नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है दिल्ली सरकार में चल रही उठापटक। खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है और कई तरह के सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने की वजह आतिशी है या कोई और कारण है। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ छोड़कर जाने पर अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साथ लेते हैं, जानेंगे सबका जवाब। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत के इस्तीफे के लिए पार्टी के नेता बीजेपी को दोषी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दबाव में आकर गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। लेकिन क्या वास्तव में यही वजह है या फिर कुछ और? तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में खेला आप में झमेला। आम आदमी पार्टी और कैलाश गहलोत के बीच दरार काफी दिनों से बढ़ती जा रही थी। पार्टी और गहलोत के बीच दरार 15 अगस्त को ही पड़ गए थे, जब जेल से अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री आतिशी को झंडारोहण का निर्देश दिया। लेकिन उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना ने कैलाश गहलोत को इस काम के लिए नामित किया। आतिशी ने एलजी के फैसले को तानाशाही कार्य करार दिया। गहलोत ने उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करते हुए झंडा फहराया। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में कैलाश गहलोत से न्याय विभाग लेकर आतिशी को दे दिया गया था। कैलाश गहलोत के करीबी लोग बताते हैं तभी यह साफ हो गया था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कैलाश गहलोत पर आतिशी के बराबर भरोसा नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। आइए इन सवालों पर ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालते हैं। क्या पार्टी छोड़ने की वजह सीएम आतिशी हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या कैलाश गहलोत सीएम पद के लिए भी दावेदार थे, जो कि नहीं बन पाए, आतिशी बनी। गहलोत के इस्तीफे से आपको कितना नुकसान हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस्तीफे के बाद भी अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों, कोई बात क्यों नहीं करते? कैलाश गहलोत 5 विभाग संभाल रहे थे। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद अब यह सभी पद सीएम आतिशी संभालेंगे। बता दें कि कैलाश गहलोत ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि शिष्टाचार के नाते एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए केजरीवाल का धन्यवाद दिया है। इस्तीफे के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। आइए सुनते हैं नेताजी लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का,
और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, वो इस बात का द्योतक है कि आम आदमी पार्टी अब बिखर गई है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आम आदमी पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है और मेरा ये मानना है कि कैलाश गहलोत का ये इस्तीफा आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा, क्योंकि जो आरोप इस्तीफा देते समय कैलाश गहलोत ने लगाए हैं आज उसको पूरी दिल्ली कह रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी जब ये आवाज उठ रही है कि शीश महल जो पूरी तरह से केजरीवाल के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, और जिस मूल्य को लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी, ये पार्टी उस रास्ते से भटक गई है और इसलिए इसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के मंत्री अगर पार्टी के पद से इस्तीफा देते हैं और पार्टी छोड़ते हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतुल शर्मा जी से। अतुल शर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक के बाद एक, अगर इस साल की बात करें तो जो हमारे पास इस समय लिस्ट है उसमें अगर जो देखा जाए तो राजकुमार आनंद जी, स्वाति मालीवाल जी रुष्ट हैं ही, साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, और अब चौथे इस साल की मैं बता रहा हूं कैलाश गहलोत जी पार्टी करीब करीब छोड़ चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी से जो उनके विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका मोह भंग होता जा रहा है? देखिए, इस समय दिल्ली में बीजेपी के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। पिछले 7-8 दिनों में करीब दर्जन भर बीजेपी के नेता, वर्तमान निवर्तमान पार्षद, विधायक आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कल अनिल झा जी, जो पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे हैं, 2 बार के बीजेपी से विधायक, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो संकट की स्थिति जमीनी स्तर पे देखा जाए तो बीजेपी के लिए है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने इस दिल्ली चुनाव को पूरा फिल्मी बना दिया है। फिल्म के मुख्य किरदार में है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, और विलेन के किरदार में है मोदी जी, उनकी जांच एजेंसियां और शाह जी। अब देखिए, काम तो आप किसी का खराब कर नहीं पाएंगे। तो मोदी जी अपने साथियों से कहते हैं विलेन के किरदार के रूप में कि अरविंद केजरीवाल का हम काम नहीं खराब कर पा रहे हैं, तो एक काम करो, इसका नाम खराब कर दो। और नाम बड़ा होता है कि काम, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। तो इतने बड़े षड्यंत्र के तहत मोदी वॉशिंग मशीन आज हमारे नेताओं को अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रही है इस मशीन के माध्यम से। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि इनके किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, और जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी सरकारी जांच एजेंसियां, सीबीआई और ईडी और आईटी का दबाव। कैलाश गहलोत के ऊपर पिछले कई दिनों से आईटी की कार्यवाही चल रही थी, ईडी की कार्यवाही चल रही थी। तो एक षड्यंत्र में उनको फंसाया गया, और जहां तक है तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे ही। तो इससे हमारे पार्टी का मनोबल बिल्कुल नहीं टूट रहा है। हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, और जो परिणाम इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुनकर जो परिणाम आज दिल्ली की जनता दिखाएगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। और बीजेपी जो कभी आम आदमी पार्टी को किसी भी परिप्रेक्ष्य, किसी भी चुनाव में नहीं हरा पाई, तो आगे भी हार का सामना करेगी और अपना मुंह काला करवाएगी। जी, बीजेपी आगे भी हार का सामना करेगी, घबराई हुई है, अपनी जांच एजेंसियों को, मंत्रियों के पीछे लगा रही है। तमाम आरोप, और लगातार जैसे जैसे कोई भी अगर जो आम आदमी पार्टी से कोई मंत्री या विधायक
अपने पद का त्याग करता है, तो इस तरह के आरोप बीजेपी पे लगते रहे हैं। बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस आरोपों पर? अतुल शर्मा, माफ कीजिएगा, वेद प्रकाश मिश्रा जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथी आरोप लगा रहे हैं, घर तो भारत समाज, वो आम आदमी पार्टी अपना नहीं संभाल पा रही है, और आरोप आपने जो प्रश्न किया उस पर इन्होंने आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रखा, इन्होंने पक्ष रखा बीजेपी का। और इनका कहना यह है कि अगर ईडी और सीबीआई के डर से इनके नेता इनकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं, तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको डरना भी चाहिए, राजनीति से आपको संन्यास लेना चाहिए, और आपको उन जांच एजेंसियों को अपना पक्ष देना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जेल जाइए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और लगातार आम आदमी पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? भाई, जांच एजेंसी जांच कर रही है, और आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जांच से भाग रहे हैं, तो बीजेपी पे आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी का इसमें क्या मामला है? बिल्कुल, बीजेपी का मामला बनता है मिश्रा जी। 468 फर्जी गवाहियां, 80,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज, एक झूठा रचित बीजेपी कार्यालय से रचित शराब घोटाला, एक पैसे की रिकवरी नहीं। सवाल तो बनता है कि जांच एजेंसियां किसके इशारे पे काम कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी कि आप बंद पिंजड़े के तोता मत बनिए। अब क्या चाहिए आपको? आप कैसे कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं? सब बीजेपी के इशारे पे खेल हो रहा है, और आज इन जांच एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी वॉशिंग मशीन आज सक्रिय हो गई है दिल्ली में। चुनाव आने वाले हैं, वो तो हेन तेन प्रकार कई कोशिश करेंगे हमारे नेताओं को खरीदने की, बेचने की, तोड़ने की। तो इन जांच एजेंसियों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, इस देश की जनता को? आप वसूली के लिए इन जांच एजेंसियों का उपयोग करते हैं, डराने धमकाने के लिए उपयोग करते हैं। आखिर डरता कौन है? दिनेश सिंह जी के पास हम जाने वाले थे, लेकिन आखिर डरता कौन है? अतुल शर्मा जी, आखिर डरता कौन है? अगर जांच एजेंसियां हैं, अगर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं किसी बात को लेकर के, ठीक है, करने दीजिए। अगर हम गलत नहीं हैं तो डरने की जरूरत क्या है? पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या है? आप ही के पार्टी में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जेल में गए, जो मंत्री पद पे रहते हुए, अब कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि जेल में गए, लेकिन पार्टी तो नहीं छोड़ी। लेकिन ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ तो होगा ना कुछ। क्या ये लोग डर रहे हैं एजेंसियों से? तो डर क्यों रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं डर रहे हैं जो जेल में गए हैं? अगर हम आप ही की बात मान लें अतुल शर्मा जी, कि गलत आरोप लगा करके उनको जेल में डालना, बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो जो जेल में गए हैं और जेल से बाहर आए, उन्हें भी तो डरना चाहिए। या जो लोग डर रहे हैं, आपके पार्टी में जो लोग डर रहे हैं, क्या वास्तव में कुछ खोट है क्या उनके अंदर? क्या स्थिति है? देखिए, ये निजी विषय है। कैलाश जी बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका निजी विषय है। अब यहाँ पे हमारी पार्टी का एक ही संदेश रहता है। केजरीवाल जी ने अभी 1-2 दिन पहले चुनावी सभा में बोला था कि आप ये मान के चलिए कि पूरे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे विकास के मॉडल हैं। उन्होंने एक देश को अच्छा विकास का मॉडल दिया है। आपको जान के बड़ी ताजुब होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि 30 दिल्ली के सरकारी स्कूल के 30 बच्चों को पेरिस भेजा गया फ्रेंच भाषा की पढ़ाई के लिए। तो ये हमारी शिक्षा क्रांति को बंद करवाना चाहते हैं, ये महिलाओं की बस यात्रा बंद करवाना चाहते हैं, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करवाना चाहते हैं, ये दिल्ली के विकास को ठप करना चाहते हैं। आज बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आप बता दीजिए कोई भी ऐसा राज्य
जहां ये 24 घंटे मुफ्त बिजली देते हों। तो ये प्रश्न चिन्ह, हमने काम किया है, हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। अब कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है तो वो व्यक्तिगत उसके कारण हो सकते हैं, घोटाले की वजह से नहीं, घोटाले की वजह से 1-4 आने की रिकवरी नहीं हुई है। व्यक्तिगत कारण बताइए आप, फिर बीजेपी और जांच एजेंसियों को क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? जांच एजेंसियों को बिल्कुल घसीटा जाएगा। ठीक है, आप कनेक्शन बैठाइए। पिछले कुछ दिनों से उनके यहाँ आईटी और ईडी सीबीआई की रेडें पड़ रही हैं। अब सामने वाले व्यक्तिगत किसी पशुपेश में आके और आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं तो उनका ये निजी फैसला है। ठीक है, उनका निजी फैसला है और निजी फैसले को निजी रहने दीजिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी भी हैं, बड़े गौर से सुन रहे थे दोनों हमारे प्रवक्ता महोदय जो हैं इनकी बातचीत। दिनेश सिंह जी, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एक तो निजी प्रयास हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतुल शर्मा जी बता रहे हैं, दूसरी बात यह है कि बीजेपी पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इनकी जो जांच एजेंसियां हैं ये इनके पीछे लगा दिया जा रहा है और इस तरह की बातें जो हैं आरोप लग रहे हैं। क्या कैलाश गहलोत जी के आम आदमी पार्टी छोड़ने के पीछे आपको उनकी कुछ महत्वाकांक्षा दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो बातचीत करें तो पार्टी की स्थापना जो हुई थी, जो स्थापना स्तंभ जो था, वो उस तरीके से, जिस तरीके से लेके जाना चाहते थे पार्टी को, तो उस तरीके से वो चीज नजर नहीं है। क्योंकि शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे आंदोलन जिसमें निकले, तो उस टाइम सबसे पहले तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग कोई किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी या कुछ इस तरह का आउटफिट नहीं बनाएंगे जिसमें कि जनता के बीच में डायरेक्टली चुनाव लड़ने का काम करें, हम सिर्फ जनता की भलाई का काम करेंगे। और कांग्रेस के शीला दीक्षित की उस टाइम सरकार थी, तो शीला दीक्षित के खिलाफ जो है पुलिंदा लेके घूमते थे कि हम लोग अगर जैसे आएंगे, जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, और बाद में जब पार्टी बनाई तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आते के साथ में इन सबको जेल में डालेंगे। लेकिन बातचीत कहां पर क्या रही, क्यों नहीं। और दूसरा देखिए, जैसे कि ईडी सीबीआई या जैसे कि जो और जांच एजेंसीज हैं, तो कुछ बार ये सब स्वतंत्र होती हैं अपने तरीके से, और अपना जो एक इनका दायरा होता है तो उसके हिसाब से काम करने का जो होता है वो सब चीजें काम करते हैं ऐसे। तो उसमें देखिए कि अगर यह है कि जांच एजेंसियां वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सब्जी और दूध बेचने का काम तो करेंगे नहीं ऐसे, या दुकान पे ताले लगा के अपने घर पे चले जाएं ऐसे। तो ये सब चीजें मतलब कि बचकानी बातें हैं। और दूसरी बातें जैसे कि अगर देखा जाए हर चीज को पूरे बारीकी से, तो प्रश्न सबसे पहले से आप आम आदमी पार्टी के मतलब नुमाइंदे बन करके और बाद में आपने सारी भोग विलासता और ये सब चीज लेनी शुरू की, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, अगर ईडी सीबीआई ने अगर इनको, अगर गहलोत है, इनको दबाव देकर के अपने वाले बीजेपी में शामिल होने के लिए कर लिया, तो आप ये बताएं कि योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास है वो क्यों शामिल नहीं हुए उस वक्त, तो ये सब चीजें थी भी नहीं ऐसे। तो ये देखिए, जब शुरुआत से लेकर के मतलब इनका एक तरीका ये रहा है कि जब जेल में गए थे तो उसका जब लगा कि पहले तो खींचते रहे, पहले अपनी पत्नी को शायद मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी, वो जब नहीं चला पाया, और जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वही बैठे हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी बात अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद, आगे उनकी मतलब है कि भविष्य के लिए मैं उज्जवल शुभकामनाएं देता हूं उनको। तो आगे लेकिन ये देखिए कि पार्टी किस पार्टी में, अगर इनको कल को अपना भविष्य अगर अंधकार में लगता है तो ये पार्टी छोड़ के कहीं और जाएंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं, इनके पीछे अगर 10 लोग अगर और हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा इनके साथ जुड़ी होती है, किसी को वो भी चाहेंगे कि ठीक है कि आप गलत जगह पे गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे देखिए कि वरीयता के हिसाब से जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराने की जैसे बातचीत थी, वो भी और दोबारा से मुख्यमंत्री की बातचीत जब थी, तो उस टाइम मान के चले कि गोपाल राय हो गए और ये गहलोत जी हो गए, ये अपने तरीके से वरीयता में आगे आते थे। आतिशी सबसे जूनियर मोस्ट मंत्री थी, सौरभ भारद्वाज भी इनसे सीनियर पड़ता है। तो अब ऐसी इसमें क्या खास, मतलब इनमें क्या खास बात थी आतिशी जी में, महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं अपने तरीके से, और महिला कभी कमजोर नहीं होती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक कमजोर मुख्यमंत्री को इस तरीके से करके बैठाया कि जैसे उनकी सत्ता पे किस तरह को कुछ चुनौती देने वाला खड़ा ना उसके। उनको लगा कि अगर जैसे कि 2 कद्दावर नेता हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव बनते हैं और या फिर जैसे उसका कुमार विश्वास वो बनते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और या फिर जैसे वो अगर नहीं छोड़ते तो ये मान के चलें कि अभी जैसे कि जैसे गहलोत हो गए और जैसे गोपाल राय हो गए, तो इन दोनों में से किसी को बनना था, या जैसे कि ये नहीं बनते तो सौरभ भारद्वाज बनते। तो आतिशी जो है इनका तो कोई नंबर नहीं था उसे, तो उसके बाद इनको बनाएगा, और बना करके एक बड़ी विडंबना और बड़ी विचित्र बात देखेगी जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुई, कि साथ में राम राज्य वाली जो है वो मतलब उसको जो है उसको लेकर के, और साथ में एक चेयर के साथ में दूसरी चेयर लगा दी, जिसकी कोई कहीं
पर मेरे संविधान में कोई इस तरह की व्याख्या नहीं, इसका कुछ नहीं है ऐसे। बिल्कुल। तो वो चीज को लेकर के दूसरा काम करने की बात है, जैसे कि नाम की अगर ऐसे बातचीत करते हैं तो लंबा चौड़ा क्या इन्होंने नाम किया कुछ किया, वो तो देखिए आम आदमी पार्टी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जाए, लेकिन अपने तरीके से जैसे कि अगर कितने लोकप्रिय थे कुछ थे, तो ज्यादातर विधानसभाओं में जहां पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया वहां पर नोटा से भी कम वोट मिले, ये देखने की बात है। और दूसरा भोग विलासता के बारे में इन्होंने बताया था कि मैं कोई सामान्य सुविधा वो भी नहीं दूंगा, सामान्य आम आदमी पार्टी की तरह मतलब जो कार्यकर्ता और जो है उन्हीं की तरह रहूंगा। उसका लिया बड़ा बंगला लिया, उसमें 55 करोड़ रुपए खर्च करके, और टॉयलेट सीट भी वो लगाई जिसमें सबसे मतलब टेम्परेचर कंट्रोल है कि गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में ठंड ना लगे। तो उस तरह की चीजें करने वाली जैसे अगर बातचीत करें कुछ करें तो अपने आप जनता तो आपके प्रश्न उठाएगी। और दूसरा देखिए कि जैसे अगर कहते हैं कि ठीक है भाई ऐसा है कि जो गहलोत हैं उनको किस तरह के दबाव देके बुला लिया, तो उससे पहले और जैसे कि सत्येंद्र जैन है तो वो क्यों पार्टी के अंदर भी बैठे हैं, और कल को अगर संजय सिंह जो है वो भी अगर पार्टी छोड़ते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कुंठा अगर होगी और कहीं अगर सफोकेटेड महसूस करेंगे, अपनी बात को तरीके से नहीं रख पाएंगे, तो आगे कहीं ना निकलेंगे, क्योंकि अदरवाइज बातचीत मतलब वही आएगी कहीं ना कहीं लेकर के कि जनता के बीच में जब जाते हैं तो जो नेता होता है उसको फेस करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल तो अपनी मतलब भोगविलासता मस्त है, लेकिन अगर जनता के बीच में नेता जब जाएंगे, जैसे कि मतलब सिसोदिया जी भी जब गए थे उन्होंने थोड़े समय के लिए और एक रोड मार्च निकाला था, मतलब कि पदयात्रा निकाली थी, पदयात्रा वापस क्यों लिया से, और टाइम पे और लंबा उसको चलाना था क्यों नहीं चला पाए, क्योंकि जगह जगह लोग उनको घेर करके कुछ इस तरह के प्रश्न कर रहे थे दिल्ली में, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं इनको बैकफुट में आना पड़ा। तो चीजें देखिए भैया कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करके और पार्टी की विचारधारा उससे ना अलग हट करके और अगर तरीके से चलेंगे तभी देखिए दोबारा हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज अभी इनके लिए दिल्ली दूर होती जा रही है और आगे समस्या खड़ी होती जाएगी। एमसीडी का पहले बहाना करते थे कि दिल्ली में विकास हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एमसीडी हमारे पास नहीं है। एमसीडी है उसका में 1 साल से जो है, और दलित मेयर का जो है वो मामला लटका पड़ा था, वो जिस तरह से करके एलजी के दबाव के बाद में और अन्य जो दबाव पड़े इनके खुद के इंटरनल नेताओं के, उसका जाकर के अभी जो है दलित जो खींची जो है उनको मेयर बनाया गया। तो इस तरीके से चीजें ना करके सिर्फ है कि अपने मुद्दों की बातें, जनता के हित की बातें और किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाते हैं उसको लेकर के, ना कि इस तरीके से कि कहीं एलजी पे कभी ठीक रहा, काम अगर हो गया तो मैंने कर दिया और काम अगर नहीं होता एलजी ने बिगाड़ दिया। तो ये चीजों को ना करके अगर ये चीजें अगर होती कि आपने अगर बहुत सारे काम किए थे, तो आपके स्कूल से आपका शिक्षा मॉडल इतना अगर बेहतर अगर है, आपके स्कूल से ड्रॉप आउट इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिक इतना अगर कारगर अगर है, तो किस तरीके से जो लोग हैं उनको क्यों त्रस्त और क्यों परेशान होना पड़ रहा है। 4 घंटे के अंदर जो है 500 टेस्ट कैसे हो जाते हैं ये समझने की बातचीत नहीं है। 500 मरीज है कैसे देख लियाते हैं, हजारों जो है पेशेंट्स हैं उनका एक ही मोबाइल नंबर जो है फोन नंबर क्यों होता है। तो देखने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारा लंबा इसकी फहरिस्त है। और जैसे शराब कांड की बात है, शराब कांड में मतलब पूरे तरीके से आरोपी है तो आरोपी किसी कारण से होंगे, क्योंकि एयर टाइट केस जब बनता है तो उसमें देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों तरह की चीजें होती हैं। और कोर्ट जो है सारे देखिए लोअर से हाई कोर्ट तक सब चीजें और आगे सुप्रीम कोर्ट जो है वहां तक सुनाई की सब चीजें चलती हैं। और उसमें कोई भी चीज अगर बिल्कुल अगर दलील अगर है कि बिल्कुल इस तरीके से होगी जो कि बेसलेस है, तो टिक नहीं पाते कुशवाहा जी। क्योंकि अगर मान के चलें कि जैसे पहले और जैसे सरकारी वेंट से, सरकारी लिकर वेंट से और सरकारी लिकर शॉप से, उनको बंद करके आपने क्यों उसका जो है मतलब है कि जो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, कमीशन जो होता है उसको बढ़ा करके और अपने प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, कंसोर्टियम बना करके दिया, एसोसिएशन बना करके दिया, और उनसे कहीं ना कहीं जैसे कि गोवा के जो चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं लिप्तता पाई गई कि उनसे फंड लिए गए और उसके बाद में सारे प्राइवेट कर दिए गए। तो इसकी बातें कहीं ना कहीं सिंडिकेट बना करके कुछ भी करके किया गया, तो वो एक तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग था और सिर्फ आपने एक तरह से अपना हित देखा उसमें और किसी का तो उससे नहीं था से। तो सोचना समझना पड़ेगा किस तरीके से कर पाएंगे, किस तरीके से चल पाएंगे। छोटी छोटी बातों के पीछे सिर्फ है ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे तो आपकी राजनीति जो है आगे लंबी चौड़ी नहीं चल पाएगी। तो देखना यही पड़ेगा किस तरीके से चलते हैं, क्या चलते हैं, लेकिन इनकी अपनी खुद की मर्जी है। लेकिन जैसे अनिल झा जैसे कि बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर जैसे गहलोत जो है वो कल को बीजेपी में आते हैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो सभी के देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षी उनके बारे में, जब पार्टी में है तब तक तो ठीक ठाक है, पार्टी से निकल गए तो बुराई करना ये बात ठीक नहीं है। अपनी पार्टी को संभालने का काम, अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का काम, अपनी पार्टी के नेताओं को और पूरी तरीके से माथे बैठाने का काम अगर करें तभी पार्टी आगे चल पाएगी, नहीं तो इस तरीके से जैसे चल रहा है वो पलायन का रास्ता जो खुला हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें लग रहा है कि अतुल शर्मा जी कुछ जरूर बोलना चाहेंगे इस पर। देखिए जी, मैं सिर्फ आ रहे हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, आपके पास टिप्पणी कर सकता हूं। मुझे आज एक दीवार मूवी का बहुत फेमस डायलॉग याद आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा क्योंकि जरूरत उसकी पड़ गई है। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल जी से, मेरे पास पैसा है, सीबीआई, ईडी है, एलजी है, मीडिया है, आपके पास क्या है? तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे पास दिल्ली की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है,
मेरे पास मेरी कट्टर ईमानदारी है, जो कि आगामी चुनाव में परिणाम के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। ये जनता का स्नेह जो है, केजरीवाल को फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। अब देखिए, मैं अभी पत्रकार महोदय को सुन रहा था, तो उन्होंने काफी बातें कही कि कोई पार्टी से आ रहा है, कोई पार्टी से जा रहा है, तो दोनों को शुभकामनाएं, इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो फिर टिप्पणी की तो बात ही खत्म हो जाती है। कैलाश गहलोत जी अगर आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं तो इस उनका निजी फैसला है, इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बात होनी चाहिए कि बीजेपी के पास इस समय दिल्ली में मुद्दा क्या है। सरकार उनके पास है नहीं, एमसीडी में थोड़ी बहुत इज्जत बचा के रखे थे, वो भी इनकी खत्म हो गई। अब मुद्दे इनके पास क्या हैं? जब ये दिल्ली की जनता के घरों में जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि भैया आप बताओ आपको क्या समस्या है। तो महिलाएं बोलती हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, हमको 24 घंटे 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हमारी बस यात्रा फ्री है, हमारा इलाज मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक, और महिलाओं के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी ने पिंक मोहल्ला क्लिनिक तक बनवाए सभी वार्डों में। तो ये स्थितियां हैं। अब मुद्दे हैं नहीं, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ईडी सीबीआई, झूठे घोटाले, झूठी साजिशें रचना, नेताओं को डराना धमकाना, और पार्टियों को तोड़ने का ये पहला उदाहरण नहीं है बीजेपी का। जांच एजेंसियों के माध्यम से 1155 पार्टियां रजिस्टर्ड है भारत देश में। इन्होंने एनसीपी का तो चुनाव चिन्ह तक छीन लिया, तीर कमान तक छीन लिया, और आम आदमी पार्टी के साथ भी यही ये करना चाहते थे, लेकिन इनकी साजिश नाकाम रही। हमारे नेता भी अडिग हैं, हमारी पार्टी भी अडिग है, और दिल्ली की जनता इस बार इतिहास बनाने जा रही है। 70 की 70 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिल्ली की जनता देने जा रही है। वेद प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो बस उसके बाद आते हैं। दीवार फिल्म का आम आदमी प्रवक्ता जो है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसका मतलब कि एडिट करके जो बोला तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ में देखिए, मैं एक आपके मार्फत एक चीज पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में ओरिजिनल कार्यकर्ता जो पहले के संस्थापक थे, तो वो कितने हैं और कितने बचे हैं अभी पार्टी में, और कितने जा चुके हैं जो सीनियर जो है उसमें। और दूसरा, पंजाब की जैसे बातचीत करें तो पंजाब में जैसे कि जो उनकी आम आदमी पार्टी है, तो उसमें इम्पोर्टेड नेता कितने हैं, और अपने खुद के संस्थापक ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जो मतलब प्रोडक्ट है वो कितने हैं, और बाहर से जो से आए हैं वो कितने हैं। तो मतलब मुझे तो जो जानकारी उस हिसाब से है कि ज्यादातर कांग्रेस जो है वो उसमें एक तरह से उसी में वो है। तो ये बातें टिप्पणी करने की देखिए नहीं होती है। राजनीति की तरह होती है, कोई प्लेट में सजा के और नहीं देगा ऐसे, तो राजनीति की तरह की जाएगी। और शुरुआत में एक अरविंद केजरीवाल बोला करते थे कि मैं दोनों पार्टीज को, कांग्रेस को और भाजपा को, दोनों को जो है राजनीति करना सिखा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इनको सीखने को खुद की आवश्यकता है। तो इम्पोर्टेंट अगर जैसे अपना खुद का आपके पास में खुद की अपनी उस तरीके से काबिलियत के हिसाब से है, और आपके खुद के कार्यकर्ता आपके साथ में लंबा नहीं चल पा रहे, इसका मतलब आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। उसको दुरुस्त करेंगे तभी ठीक हो, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है कि थोड़े समय बाद में जो अभी आम आदमी प्रवक्ता बैठे हैं ये भी किसी दूसरी पार्टी में नजर आए। जी बिल्कुल। अतुल शर्मा जी, खैर हम आपके पास आएंगे बाद में। मैं शुभकामना के साथ बता रहा हूँ आपको उसमें। जी आपको सफोकेशन अगर हो गई तो आप कल को दूसरी पार्टी में नजर आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको इसी पार्टी में शुभकामना, मुख्यमंत्री बने आप, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, दिल्ली कहीं के बने। वॉलंटियर तक सीमित रहना चाहता हूँ, पार्टी का काम हमेशा करता रहूंगा। ठीक है। वेद प्रकाश मिश्रा जी, एक फूट डालो और राज करो नीति जो अतुल शर्मा जी नहीं कह पाए, लेकिन मेरे दिमाग में घुमड़ रहा है। 15 अगस्त को झंडारोहण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, उन्होंने निर्देश जारी किया। निर्देश ये कि आतिशी झंडारोहण करेंगी। एलजी ने एक जैसे अड़ंगा लगाया जाता है, उन्होंने लगा दिया और कहा कि नहीं, कैलाश गहलोत जी करेंगे। आज उसका परिणाम यह हुआ कि गहलोत जी बाहर, और सुगबुगाहट यह है कि वो बीजेपी में जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। तो क्या यह लंबा खेल बीजेपी बड़ी सोच समझ के कर रही है क्या? आपको पूरा हक है हमसे प्रश्न पूछने का। जी।
लेकिन मैं एक बात यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे केजरीवाल जी जब जेल में थे, तो जब जेल में व्यक्ति चला जाता है तो वो जेल मैनुअल के हिसाब से काम करता है। वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, त्यागपत्र नहीं दिया। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि इस त्यागपत्र देना अनिवार्य हो, जो भी मुख्यमंत्री जेल चला जाए। लेकिन परंपरा रही कि जो भी जेल गया उसने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जेल से किसी भी प्रकार का आदेश निर्देश जारी करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, न संविधान में इसका कोई उल्लेख किया गया। ये तो जबरदस्त पद पर बने रहे तो इनके अब जो संवैधानिक स्तर पर ये थी के अभाव में की गई, वरना जबरदस्ती इनसे त्यागपत्र घटना विदेश के पास ध्वज का सम्मान करते हुए जिनको उचित समझा उनको ध्वजारोहण करने के दिशा निर्देश दिए और ध्वजारोहण हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का पार्टी को तोड़ने का या जोड़ने का कहीं से कोई मामला कुशवाहा नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। ये तो एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच का मामला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना भी गलत है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, ये ठीक है अपनी बात रखते हैं, अच्छी बात सबको रखना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी टूट रही है, आपके लोग त्यागपत्र दे रहे हैं, इस भय से भाग रहे हैं कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर लेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो आपके आने वाले समय में पार्टी में कोई नहीं रह जाएगा। इनको सबको तो भागना ही भागना है। कितने नेता आपके जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है, उनके ऊपर आरोप जांच एजेंसियों ने तय किया है, तब वो जेल भेजे गए हैं और उनको कोर्ट से बाकायदा जमानत मिली हुई है। उनके खिलाफ मामला विचाराधीन है, माननीय न्यायालय उसका फैसला करेगा। तो फिर आपका घर टूट रहा है, बिखर रहा है, आपके कार्यकर्ता भाग रहे हैं और क्लिनिकों में आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक एक घंटे में 1,000 मरीज देखने का आंकड़ा आप प्रस्तुत करते हैं। ये जो फर्जीवाड़ा है, जो केजरीवाल जी ने कहा था, ये एक नया कुशवाहा जी इन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, कट्टर ईमानदार। अभी तक तो ईमानदार देश में होते थे, इनकी जब पार्टी बनी तो ये कट्टर ईमानदार का इन्होंने शब्द गढ़ा, जबकि ये देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नजरों में कट्टर बेईमान दिखे और उन्होंने बाकायदा इनके खिलाफ रिपोर्ट लगाई और इनको जेल भेजा और 6-6 महीने तक ये जेल में रहे, जमानत पे रिहा है और फिर भी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो इस पे इनको संशोधन करना चाहिए, अपनी पहले ईमानदारी की पुष्टि करें और उसके बाद में कहें कि अब जब ये काम नहीं करते हैं तो ये कहते हैं केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। जब ये जनता के काम नहीं करते हैं तो कहते हैं हमें एलजी राय काम करने दे रहे हैं, लेकिन काम ये खुद नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। 50 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया ये अपने उन जद्दोजहद पे खर्च करते रहे जो जांच के दायरे में है। चाहे गोवा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, उस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि साहब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, उनको स्वयं अधिकार प्राप्त है, वो जांच करते हैं। आप जांच का जवाब दे दिया, अदालत में अपना पक्ष रखिए। भारतीय जनता पार्टी से इससे क्या लेना देना है कुशवाहा जी? मेरी तो यही बात नहीं समझ में आती जी। अतुल शर्मा जी, वेदव्यास मिश्रा जी ने तो बात रखी अपनी, लेकिन एक सवाल ये है कि जो कैलाश गहलोत जी हैं ये सीनियर हैं आरटीसी से, आखिर क्या कारण रहा? अपने आप को अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान, उन्हें राम मानते हैं, क्या कारण रहा कि जो मुख्यमंत्री का पद था वो जो है आरटीसी जी को दे दिया? बेहतर तो काम कर सकते थे गहलोत जी, क्या वो नहीं बेहतर थे? कारण क्या था? सीनियर भी थे, अगर सीनियरिटी देखें तो भी कैलाश जी का नंबर आता था। जी देखिए कुशवाहा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी व्यक्ति विशेष नहीं होती है, ये एक विचारधारा होती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अब नाम ले ही लेता हूं, चाहे बीजेपी पार्टी हो। अब वो विचारधारा नकारात्मक है कि सकारात्मक है वो अलग पहलू है। आम आदमी पार्टी है सकारात्मक विचारधारा वाली पार्टी,
अब आप अगर नए चेहरों को, युवाओं को मौका नहीं देंगे, आज आप देखिए बीजेपी में 70% 50, 55, 60 वर्ष के नेता पदाधिकारी हैं। युवा क्या काम करते हैं बीजेपी में? इनके झूठे एजेंडों का प्रचार, झंडा लगाएंगे रात भर, पेंटिंग का काम करेंगे, वॉल पेंटिंग का, पार्टी के झूठे प्रचार। अब आप बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी किसी महिला को सीएम बना रही, किसी युवा को अगर मौका दे रही, तो इसमें बुराई क्या है? और वर्तमान में हम बीजेपी की 20 राज्य में सरकार है, एक भी महिला मुख्यमंत्री बताइए आप। तो ये तो महिला सम्मान की बातें कागजी करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं तो उसमें भी इनको दिक्कत है। तो ये कहाँ का, किस हद तक? नहीं, महिला सम्मान और आदिवासी सम्मान, ये सारी चीजें तो बीजेपी भी करती है और ये देखने वाली बात है, इसमें कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ एक ही पार्टी करती है। जी वेद प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं आप? जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन सवाल देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी सीनियर को जूनियर से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो घुटन तो होगी ही। तो अपने इस कारण अगर जो कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ रहे हो, ये क्यों नहीं आप लोग मानते? क्यों बीजेपी जांच एजेंसियों के पीछे पड़े हुए हैं? एक और जो आपके साथी हैं इसी साल साथ छोड़कर गए थे, हमें लग रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी कांग्रेस में शामिल हुए थे, ये तो बीजेपी में नहीं गए, ना। तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ उपेक्षा महसूस कर रहे होंगे, कुछ दम घुट रहा होगा। क्या ये चीज नहीं है कि हमारे जूनियर को आप हमारे अधिकारी बना के बैठा दें? तो थोड़ा सा तो वो होगा ना, हेसिटेशन होगा, आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी कि हमारे जूनियर को बना दिया गया? तो आप तो छोड़ेंगे ना, या नहीं छोड़ेंगे? ये सकारात्मक बातें हैं क्या? ये तो हमें नहीं लगता कि ये सकारात्मक बातें हैं, ये तो नकारात्मक जा रहा है। जो सीनियर हैं उनको सीनियरिटी के हिसाब से पद देना चाहिए, और नहीं देंगे तो कैलाश गहलोत जी गए, हमारे पास लिस्ट है, अगर इस साल की ही सिर्फ बात करें तो राजकुमार आनंद जी गए, स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ वो तो देखा ही गया, और उस पे जो बातें हो रही हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी और कैलाश गहलोत जी, 4 हो गए आपके, 4 झटके लगे हैं आपको, अच्छे झटके लगे हैं। क्यों ये बातें क्यों नहीं हो सकती? जरा हमें आप समझाइएगा अतुल जी। देखिए, मूल्यांकन हमेशा, ये मेरा निजी मानना नहीं है, ये मैंने किताबों में पढ़ा है और इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। काम के आधार पर ही मूल्यांकन होना चाहिए जी। और युवाओं से नफरत किस बात की? जब युवाओं के पास ऊर्जा है, क्षमता है, समझ है, शिक्षा है, तो आप उस युवा को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। हाँ, काम के आधार आप वरिष्ठता के आधार पर अपना अनुभव उनसे साझा करिए, उनको और गतिमान करिए, तभी तो देश का भविष्य बढ़ेगा। आपने एक बात कहा है कि जो मूल्यांकन, काम का मूल्यांकन के आधार पे आतिशी जी और कैलाश गहलोत जी की तुलना अगर जो करें तो आतिशी जी कैसे आगे निकल रही हैं कैलाश गहलोत जी से, जरा हमें यह समझा दीजिए। बिल्कुल आगे निकल रही हैं। कैसे? उनके पास जो 5 विभाग हैं, आप उनमें काम देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैलाश जी अपने कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किए, लेकिन आतिशी जी का जो काम है तो वो 5 विभागों में दिल्ली की जनता देख रही है, उन्होंने काम किया है। और यही मूल्यांकन के आधार, महिला सशक्तिकरण का आधार, युवा वर्ग का आधार, आज वो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में है दिल्ली में। चलिए ठीक है, दिनेश सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि समय बहुत कम है, और भी चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर आतिशी जी को सीएम का पद सौंपा गया, एक महिला होने के नाते भी सौंपा गया, युवा होने के नाते भी सौंपा गया। मूल्यांकन, जैसा कि हमारे प्रवक्ता महोदय, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने ये कहा है, अतुल शर्मा जी ने, कि मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करके देख लीजिए। आप बड़ी नजदीक से दिल्ली की राजनीति को समझते हैं और कौन मंत्री कितना काम किया है आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। मूल्यांकन करके आप ही बता दीजिए कि गहलोत जी कितने पीछे थे आतिशी जी के।
जी दिनेश जी। जी जी धन्यवाद। देखिए, महिला सम्मान की जैसे बातचीत जहां पर जैसे होती है, तो देखिए कि ऐतिहासिक जो है कृत्य हुआ मुख्यमंत्री आवास में कि स्वाति मालीवाल के साथ में कुटाई पिटाई हुई ऐसे, तो उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी जो है वो क्या कहना चाहेंगे और उनके मतलब किस तरीके से प्रोत्साहन देने का काम किया। तो महिला देवी होती है, उनके साथ में होकर के अगर आपने अपने मुख्यमंत्री आवास में अपने मतलब है कि एक सम्मानित महिला पार्टी की जो है उनके साथ में इस तरह का कृत्य करना कहां तक उचित है, वो देखने की बातें हैं। और दूसरा देखिए, जैसे कि मैं उनको जैसे कि देवी का दर्जा देता हूँ, देवी हैं भी, ऐसे शक्ति स्वरूप हैं आतिशी, लेकिन इनके पास में उपलब्धि सबसे बड़ी सिर्फ ये है कि ये सिर्फ चरण पादुका लेकर के जैसे बैठी हैं और एक कुर्सी साइड में लगा करके कि मैं इतनी मतलब ये नहीं समझती कि जैसे ग्राम राज्य की तरह उन्होंने और एक अपना अलग आसन स्थापित किया और उसमें बैठने पर उन्होंने बोला कि मैं उस पर नहीं बैठूंगी क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी है और मैं चरण पादुका लेकर के बैठी हूँ। दूसरी बात देखिए, जैसे कुशवाहा जी से मतलब काम की अगर बातचीत करें तो आज दिल्ली के अंदर, और मैं खुद इस टाइम दिल्ली के अंदर बैठा हूँ और मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। 1000 से ऊपर मतलब कि 1100 के आसपास मतलब है कि एक्यूआई जो है वो पहुंच चुका है और आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में समस्या के लोगों को, बुजुर्ग जो है उनकी क्या दिक्कत होती है उसके दिखाने की बात छोड़िए। अभी कुछ समय पहले एक पावन पर्व था छठ। छठ में देखिए पूर्वांचल के मतलब मेरे ख्याल 30-35% जो है वो यहाँ पर वसिंदे हैं, नागरिक हैं। तो छठ पूजा एक तरह से मतलब कि बहुत बड़ा पर्व होता है, 6 दिन जैसे चले मतलब जो चलने वाला नहाए खाए के साथ में और इस तरह जैसे होते हैं कि मतलब कि उगते सूरज को और डूबते सूरज को दोनों को अर्घ दिया जाता है और वो जाकर के नदी में दिया जाता है। वो काम नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर बड़े बड़े झाग के पहाड़ मिले वैसे और पूरा जहरीला जो है वो एक तरह से पानी मिला, तो वो देखने के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा, दिल्ली की रोड्स की जो हालत है, जो जैसे कि जो इनके उसमें एमसीडी के या दिल्ली सरकार के क्षेत्र में जो आती है, इनके अधिकार क्षेत्र में आती है, उनकी जर्जर उनकी हालत खराब है। जो पॉश इलाके जो है उसकी भी हालत उन्होंने बिल्कुल बद से बदतर कर दिया। पानी फ्री में देने का वादा किया लेकिन पानी स्वच्छ नहीं मिला, या तो मिला नहीं और मिला तो गंदा पानी मिला उसे। सीवेज की स्थिति इतनी खराब कि तीनों मौसम की 3 इतनी बड़ी भारी समस्या है। तो ये चीजें हैं, मतलब इनको चीजों को जाकर के और पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाता है और चीजों को देखा जाता है। तो इस बारे में बोले। दूसरा उसके अलावा जैसे ये मान के चले कि भाजपा और जैसे कि उसकी अगर बातचीत करें दोनों पार्टीज की, आम आदमी पार्टी की, तो भाजपा के पुराने जो नेता हैं उनके नाम अभी भी पूरी तरीके से आते हैं, नजर आते हैं कि राजनाथ सिंह जी हो गए, नितिन गडकरी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए। इस तरीके से सारे सब जो पार्टी में रहे और पार्टी से रिटायर भी होकर चले भी गए, जैसे जो चले, जैसे कलराज मिश्रा जी गवर्नर थे, उसके बाद में अब इस टाइम सक्रिय नहीं है उस तरीके से। तो ये चीजें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो संस्थापक जैसे जिस वक्त जैसे कि पार्टी बनी थी तब से आज तक जो चलने वाले जो पुराने सदस्य थे वो कितने बचे हैं, वो इनसे आप पूछ लीजिए एक बार से, वो देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए मैनेजमेंट की कमी है। अरविंद केजरीवाल जी एक तरह से और मठाधीश बनकर के कार्य कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि मेरे अलावा जो है कोई भी मेरा मतलब कि सहयोगी जो है वो मतलब कि जो रहे तो चेले की स्थिति में रहे, चेले की भूमिका में रहे तो ठीक ठाक है, और सहयोगी के रूप में या समकक्ष होकर के कोई बराबर जैसे उठता है तो इनमें जो है इनको गहलोत को उठाना पड़ रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अपने तरीके से अगर ये नीचे रहते और लो अगर होकर के और इनकी लोकप्रियता और इस सब चीजों को लेकर नहीं होता मामला तो शायद इनके साथ कुछ नहीं होता। तो अपनी चीजों को देखना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट सुधारें तो देखिए अलग प्रदेशों में जाकर के कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अभी की जैसे स्थिति चल रही है वैसे चलती रही कुशवाहा जी, तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है दिल्ली टूटने पे है और मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चौड़ा इस पार्टी का जो होना था तो एक तरह से पीक पहुंच चुका है, डिक्लाइन की स्थिति पे। जी कुशवाहा जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आम आदमी पार्टी में झमेला है और ये झमेला लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी खेला हो रहा है, झमेला हो रहा है, एक के बाद एक करके मंत्री विधायक आम आदमी पार्टी के पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईडी और सीबीआई इन पर बेजा दबाव बना रही है और इसलिए ये लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अपने अपने तर्क हैं, इसे कुतर्क भी कहें, तर्क भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कैलाश गहलोत जी के मामले में एक चीज जो बात समझ में आती है वो ये है कि शायद उन्हें आम आदमी पार्टी इतना सम्मान नहीं दे पाई जितना कि वो हकदार थे और शायद इसीलिए उन्हें पार्टी में अपना अपमान महसूस हुआ और वो पार्टी से त्यागपत्र दिए, मंत्री पद से त्यागपत्र दिया और शायद किसी और पार्टी में जा भी सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि पार्टियां जो हैं अपने सदस्यों का अच्छी तरह से सम्मान करना अगर जो सीखें, आम आदमी पार्टी खासकर सीखे
कांग्रेस की बात हम करते नहीं हैं अभी, तो आम आदमी पार्टी अपने सदस्यों का सम्मान करे तो बेहतर होगा और बेहतर काम कर सकती है। लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो वास्तव में असंतोष होगा और असंतोष का परिणाम कैलाश गहलोत जैसा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।